जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है, नेक्रोस्पर्मिया होने का कारण क्या होता है और लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर इसका पूरा होता क्या है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, पुरुष के सीमन में मृतक शुक्राणु पाए जाते हैं। अब एक चीज़ बताइए, शुक्राणु का काम क्या है? तो बच्चे पैदा करने का कौन काम करता है? यह करता है। अब मान लीजिए कोनो बेचारा आदमी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा, वो जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलेगा आपको नेक्रोस्पर्मिया हो गया। वो आदमी कहेगा ई क्या होता है? कहेगा जो ना आपका सीमन है, सीमन के अंदर जो शुक्राणु होते हैं ना, उस सबको सबसे सूरा मर गए है। आदमी कहेगा अरे हमारे पपई हो पपई, अब हम ना जियब। आदमी बोलेगा अरे क्या भाई? कहेगा हमको नेक्रोस्पर्मिया हो गया। कहेगा सब ई क्या है? कहेगा हमारे सीमन के अंदर जो शुक्राणु है सब के सब मर गए हैं। अब काहे होता है उसके कारण के विषय में हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि देखिए जो पुरुष का जो सीमन होता है, सीमन के अंदर जो शुक्राणु होते हैं यानी स्पर्म होते हैं, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। समझ में आ गया? अब बताइए जब मर जाएगा तो कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए ये दुर्लभ स्थिति है। दुर्लभ का मतलब क्या है कि बहुत खराब स्थिति है। जिस पुरुष के अंदर स्पर्म सब के सब मर जाएंगे ना, उसके लिए सबसे दुर्लभ स्थिति होता है। देखिए ये 0.2 से 0.5% क्या होता है पुरुष में क्या होता है? प्रभावित होता है। अब ऐसा नहीं है कि बीमारी हो जाएगा, ऐसा बहुत कम लोगों में, हजारों करोड़ों में एक आदमी होता होगा जिसको नेक्रोस्पर्मिया का रोग होता है। यानी ये बहुत कम लोगों में बीमारी होता है, लेकिन जिसको हो जाएगा ना क्या करेगा? बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। समझ में आएगा? वो पुरुष बेचारा बढ़िया परेशान रहेगा अपने ज़िंदगी को लेके, हमारा शादी नहीं होगा, हम क्या करेंगे, बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, जौन आदमी ये समझ जाएगा हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, वो खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा। यानी क्या होगा? उस बीमारी से बेचारा बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। समझ में क्या ये क्या होता है भैया? तो देखिए जो सीमन के अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो मरे होते हैं, ये होता है नेक्रोस्पर्मिया। अब हम ये समझते हैं कि कारण क्या होता है। देखिए कारण क्या होता है? तो गर्म पानी में नहाना। अब देखिए कितना लोग ना कहेगा अरे बाप बाप हमके दिन भर सर्दी हो जाता है, हम ठंडा पानी में नहीं नहाएंगे, गर्म पानी में नहाएंगे। टब बनवा लेगा, गर्मा लेगा पानी, वहीं जाकर सूत जाएगा। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी का यूज करते हैं और गर्म पानी में सोते हैं ना, उनको क्या होता है? ये बीमारी हो जाता है। अब कहाँ होता है? देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। हिंदी में इसे हम वृषण बोलते हैं। इसी में क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है। अब देखिए ये हमारे शरीर से बाहर होता है, अगर हमारे शरीर के अंदर आएगा ना तो क्या कर सकता है? शुक्राणु का उत्पादन नहीं करेगा, इसलिए भगवान ने इसे क्या किया है? बाहर बना दिया। तो जब आदमी ना गर्म पानी में नहाएगा तो इसमें शुक्राणु कम बनते हैं। अब जब कम बनेंगे तो मर भी सकते हैं। तो पहला काम भैया आपको गर्म पानी में नहीं नहाना है। समझ में क्या? अगला देखिए वृषण में कैंसर। देखिए टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? तो ये गोलका को हम क्या बोलते हैं? तो वृषण बोलते हैं। ये कितना होता है? तो 2 ठौरा होता है। समझ में क्या? अब जब इसी में कैंसर हो जाएगा किसी बीमारी के कारण से ना, जब कैंसर हो जाएगा ऐसा, तो जितना भी शुक्राणु रहेंगे ससुरा सब मर जाएंगे। अब जब मर जाएंगे तो नेक्रोस्पर्मिया नाम का क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। समझ में क्या? अगला कारण देखिए कीटनाशक पारा कैडमिन विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आने। क्या होता है भैया? ये बहुत खतरनाक क्या होता है? विषैला पदार्थ होता है। तो जो पुरुष इसके संपर्क में आता है ना, उसको भी क्या हो जाता है? नेक्रोस्पर्मिया नाम का बीमारी हो जाता है। समझ में गया? तो आपको बहुत ज़्यादा जो आपके लिए विषाक्त है उसके संपर्क में नहीं आना। अगला देखिए, अगला होता है हार्मोनल बदलाव। ये भैया सबको पता है कि हमारे शरीर में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स नहीं रहेगा ना, तो जो हमारा वृषण है स्पर्म को नहीं बना पाएगा। तो कौन बनाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। लेकिन पता चलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाएगा। अब जैसे गड़बड़ हो जाएगा तो ये बनेगा नहीं करेगा। और टेस्टोस्टेरोन को संदेश कौन देता है? तो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, एफएस, एचएलएस। ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन को क्या करते हैं? संदेश देते हैं कि तुमको क्या करना है? स्पर्म को बनवाना है। लेकिन यह जब हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाएगा ना तो इसमें नहीं बन पाएगा। अब जब नहीं बन पाएगा तो भैया सबसे ज़्यादा क्या होता है? दिक्कत होता है। तो हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव के भी कारण क्या होता है? ये बीमारी हो जाता है। अगला देखिए, अगला होता है हाइपोगोनाडिन। ये भी क्या होता है भैया? ये सब क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी भी वजह से इन सब का दिक्कत हो जाता है तब भी आपको क्या हो जाएगा? ये बीमारी हो जाएगा।
समझ में आ गया। अगला देखिए, रीढ़ की हड्डी में चोट। जैसे आप कहीं साइकिल से जाइएगा, चाहे मोटरसाइकिल से टीना या हीरो बन के, तब तक गिर जाइएगा, अरे बाबू बाबू करियाई में चोट लग गया, तो आपको लगेगा कि चला ठीक बा कहीं में चोट लगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाएगा ना, तो आप कोई बीमारी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, देखिए हमारे से भैया ब्लड सबसे ज़रूरी काम है, लेकिन जब हमारे से ब्लड सही से नहीं जाएगा और यहाँ पे वृषण में भी नहीं जाएगा ना, तो ये अपना काम नहीं कर सकता है। तो अगर आपको रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाता है तो ये बीमारी हो सकता है। अगला देखिए, लंबे समय तक बिना रसखलन के। रसखलन का मतलब क्या होता है कि जो आपका वीर्य होता है ये बहुत दिनों तक गिरबा नहीं करता। जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो जाएगा ना, आप कहेगा ना ही हम कभी सेक्स करते हैं ना ही हस्तमैथुन करते हैं, अरे हमारे बापो बाप वो दिक्कत है ससुरा, आप नहीं करिएगा ना। तो देखिए लंबे समय तक आप बिना रसखलन के रहते हैं तभी आपको बीमारी हो सकता है। अब कैसे होगा ये समझिए। मान लीजिए बाबू का है डिब्बा है, ये डिब्बा में हम पानी को रखते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, 1 महीना के बाद ये पानी खराब हो जाएगा। लेकिन इसी पानी को हम गिरा देंगे, जब दूसरा पानी भर देंगे ये पानी शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से हमारे टेस्टिस में जो स्पर्म होते हैं उनका काम होता है, ये रोज बनते हैं, प्रत्येक दिन बनते हैं, लेकिन बनते बनते रह जाएगा, ये बाहर रहबो नहीं करेगा, तो पता चलेगा सब अपने ससुर लौट के अपने में मर जाएगा। तो आपको सेक्स करना भी जरूरी होता है, हस्तमैथुन करना भी जरूरी है, लेकिन 15 दिन में 1 महीना में। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना भैया, लंबे समय से ना अगर आप हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो आपको क्या होता है, नेक्रोस्पर्मिया नाम का बीमारी हो जाएगा। और जब हो जाएगा ना तो जितने भी शुक्राणु होते हैं ससुरा क्या हो जाते हैं, सब के सब मर जाते हैं। अब जब मर जाएंगे तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये भी करना क्या होता है, जरूरी होता है। ये क्या होता है भैया, ये सब इसके कारण होते हैं। अब हम ही समझते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। देखिए कुछ लक्षण पता नहीं चलता। अब कैसे नहीं पता चलेगा भैया, जब ससुर मर जाएगा तो कैसे पता चलेगा, लेकिन कुछ लक्षण में दिखाई देते हैं। कौन कौन, देखिए बच्चे नहीं पैदा होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल आपस में क्या करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, और जब बनाते रहेंगे स्पर्म भी जाएगा सीमन भी जाएगा, लेकिन पुरुष को ये नहीं पता है कि हम कोई बीमारी हो गया ना तो जो स्पर्म में जाएंगे वो सब ससुर मरल रहेंगे, और कौन जियबो करेगा ना तो काम लायक नहीं रहता है, दांत चेर कैसे जाएगा, चलिए नहीं पाएगा। तो क्या होता है, अगर पुरुष बच्चा नहीं पैदा कर सकता ना तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से इलाज करवाएगा। तो डॉक्टर कहेगा अरे बाप बाप आपको नेक्रोस्पर्मिया नाम का रोग हो गया, कहेगा ई क्या, कहेगा जितने भी सब शुक्राणु ससुरा मर गए। अब जब शुक्राणु मर गया है तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो जब आदमी चेक कराएगा ना तब इसके विषय में पता चल जाएगा। यानी अगर बच्चे नहीं पैदा होते हैं तो जाँच करेगा, तो जाँच में पता आपको चल जाएगा। समझ में आ गया। ये क्या होता है भैया, ये लक्षण होता है। लेकिन देखिए आपको अगर वृषण में कैंसर हो गया है तब भी आपको दिक्कत हो सकता है, इसको ठीक करवाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगा। गर्म पानी में नहीं नहाएगा, ये नहीं होगा बेचारा। वृषण में कैंसर हो गया, आपको रीढ़ की हड्डी में नहीं चोट है, तो ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं। इन्हीं सब कारणों से क्या होता है, बीमारी होता है। अगर ये सब कारण नहीं है तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन बच्चे नहीं पैदा होते हैं तो आप जाँच करेगा तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।